जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज रमा एकादशी है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास करता है, व्रत करता है, आज के दिन जो एकादशी का व्रत रखता है, ऐसे व्यक्ति के सारे ही पापों का अंत होता है और उसके पुण्यों का उदय होता है। आज के दिन की एक कथा प्रसिद्ध है शोभन और चंद्रभागा की। इसका मैं आपको सार बता देता हूँ संक्षेप में। जो युधिष्ठिर ने पूछा था और कृष्ण भगवान ने बताया था, उसका मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि जो चंद्रभागा थी, उन्होंने आज के दिन का व्रत रखा था। उनके राज्य में इसका व्रत रखा जाता था और इस व्रत के फलस्वरूप शोभन को चिरकाल तक राज्य प्राप्त हुआ था, जिसका यश कभी भी खंडित नहीं हो पाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करता है, व्रत रखता है और संध्या के समय तुलसी में दीपक जलाता है, उसका यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति का चाहे कितना ही बड़ा पाप क्यों न हो, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो, लेकिन यदि वो रमा एकादशी का व्रत करता है तो उसे ब्रह्म हत्या के जो पाप है उससे भी उसको मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन यदि आप रमा एकादशी का व्रत करते हैं तो चाहे कितने ही आपके पाप क्यों न हो, कुछ भी आपके ऐसे कर्म क्यों न हो, उन सारे ही कर्मों का आज के दिन अंत होता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी सुख या दुख भोगता है वो अपने कर्मों के फल स्वरूप ही भोगता है। यदि आप किसी ऐसी अवस्था में से पसार हो रहे हैं कि जिसमें आपको बहुत ही निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है, अपमान का सामना करना पड़ रहा है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, रोग ने आपको घेर रखा है, बीमारियों ने आपको घेर रखा है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जगह जगह पर आपको अपमान सहना पड़ रहा है, तो ये सारे ही कुछ आपके जो पूर्व में ऐसे कर्म होते हैं उसके फलस्वरूप आपको ऐसा समय देखने को मिलता है। इसे ही पाप का फल कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है, ऐसे व्यक्ति का उसी क्षण से जितना भी उसके ऐसे कर्म होते हैं उससे उसको मुक्ति मिलती है और तुरंत ही उसका जो पुण्य फल है वो उदित होता है। और ऐसा जो पुण्य फल उदित होता है ये चिरकाल तक रहता है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है, ऐसा इसका कभी भी अंत नहीं होता है। लेकिन यदि आप आज के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो कई ऐसे उपाय हैं कि जिससे आप भगवान विष्णु के आज के दिन आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आज के दिन आप कोई भी एक नियम ले सकते हैं जो सिर्फ आज के दिन के लिए सीमित हो। आपकी कोई भी एक प्रिय चीज को आप आज के दिन छोड़ सकते हैं, इसे भी व्रत माना जाता है। कोई भी तरह का नियम लेना, भगवान विष्णु का नाम लेकर आज के दिन कोई भी यदि आप नियम लेते हैं तो उस नियम को व्रत माना जाता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप उपवास का फल करते हैं। उपवास का मतलब होता है सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उपवास का मतलब होता है ऊपर वास करना, अर्थात ऊपर जो है, हमसे ऊपर जो है, जो देवी देवता हैं उनके पास वास करना, तो उनके जो चरित्र है उनको ग्रहण करना। तो इसका मतलब होता है कि असत्य नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी से द्वेष नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, ये सारी चीजें व्रत और उपवास में शामिल होती हैं। सिर्फ भोजन का त्याग करना ही शामिल नहीं होता है, इसके साथ कई चीजें होती हैं। तो यदि आप भोजन का त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप अन्य नियम का भी पालन कर सकते हैं और उसका भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो आज के दिन आप एक उपाय करें। इस उपाय को करने से आपको इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके कितने ही कठिनाई भरे दिन क्यों न चल रहे हों, लेकिन उनका अंत होगा। व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करता है, कई तरह की कठिनाइयों को भोगता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिन पर कई तरह का कर्जा लग गया होता है, कामकाज उनका बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते सब डगमगाने लग जाता है। एक ही पल में सब ध्वस्त हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति लोगों से पैसे उधार लेने लगता है, कर्ज के बोझ तले दब जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि जब व्यक्ति के पास कोई आमदनी नहीं रहती है,
साथ ही साथ जब व्यक्ति के पास ऐसा समय आता है, ऐसे क्षण आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मनोबल भी खंडित हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है, किसी भी नए कार्य को करने के लिए उसके पास में हौसला नहीं बचता है, यहाँ तक कि बात करने की भी उसमें साहस नहीं रहती है, अपनी बात को वो पूरी तरह से किसी के सामने प्रस्तुत भी नहीं कर पाता है। इस तरह की अवस्था हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को कई तरह के मानसिक परेशानियां सताने लग जाती हैं, रोग दोष उसके आसपास आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हर जगह जहाँ कहीं भी जाता है अपनी बात को पूर्णतः रख नहीं पाता है, तो उसे कोई समझ नहीं पाता है, तो ऐसा व्यक्ति हर जगह विफल हो जाता है। ये सारे ही वो चीज़ हैं जो उसने कभी पूर्व में ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके फलस्वरूप उसको ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो तत्क्षण से आपको ऐसी सारी ही चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन आप क्या करें कि संध्या के समय पर, आज के दिन संध्या के समय पर आप क्या करें कि जो तुलसी का पौधा हो, आपके घर में तुलसी का पौधा यदि न हो तो तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के कई आरोग्यप्रद भी उसके लाभ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुलसी के पौधे से ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहाँ पर भगवान विष्णु वास करते हैं, और ऐसे घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है। तो आप तुलसी का एक पौधा लगा करके रखें और वहाँ पर आप क्या करें, भगवान विष्णु की तस्वीर रखें और एक केला रखें। केला रख करके संध्या के समय पे आप क्या करें कि वहाँ पर एक दीपक जला दें, और कोई भी एक नियम, सवेरे से कोई भी एक नियम रखें। संध्या के समय माता तुलसी का जो पौधा होता है वहाँ पर आप भगवान विष्णु की तस्वीर रखें, एक केला अर्पित करें और एक दिया जला दें। इससे भी आपके जो कोई भी ऐसे कर्म होंगे कि जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बाधा का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और तुरंत ही आपके पुण्य उदित होंगे। और जैसा शोभन के साथ हुआ, चिरकाल तक आपके पास से धन समाप्त नहीं होगा, आपका वैभव यश खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए विकास पर अपने जन्म लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।